Hello children, today I am going to start class 12 physics. In class 12 physics, your first unit is electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो है दो चैप्टर है. पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका पहला जो चैप्टर है इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में दूसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. ये दोनों चैप्टर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक. इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक. इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज. इलेक्ट्रो का जो मतलब है ये होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट चार्ज. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्जेस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्जेस. ये पूरे चैप्टर में आप रेस्ट चार्ज के बारे में केवल स्टडी करोगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ रेस्ट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे बिकॉज ऑफ रेस्ट चार्ज. तो जो भी आप पढ़ाई करोगे पूरे चैप्टर में ओनली अबाउट द रेस्ट चार्जेस. आई थिंक क्लियर चिल्ड्रन. तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे. इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपको तो पता ही होगा फ्रिक्शन क्या है. फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है which comes into play when one body moves over the surface of another body. एक बॉडी को दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर जब आप मूव करोगे तो वहां पे एक अपोजिंग फोर्स आता है. उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन. तो देखते हैं एक एग्जांपल से. जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है. ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करेंगे? रब करेंगे. तो ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब करोगे तो क्या होता है? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. यहां से क्या होता है? ग्लास रॉड से सिल्क पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क. ठीक है. जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड से 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया. ठीक है. ग्लास रॉड से, ये ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क पे ट्रांसफर होगा. ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क पे क्या होगा? ट्रांसफर होगा. इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज. अब ये इलेक्ट्रॉन जब ग्लास रॉड से सिल्क पे ट्रांसफर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव चार्ज जो ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो रहा है वो क्या किया? सिल्क के ऊपर नेगेटिव आ गया. देखिए. ठीक है. अब क्या हुआ? ट्रांसफर कहां से हुआ था? ट्रांसफर ये हुआ था ग्लास रॉड से. तो मैं बोलूंगा यहां का जो नेगेटिव है यहां ट्रांसफर हो गया. तो आप बोलेंगे यहां 4 नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया. ठीक है. तो बच्चों देखिए कि ये जो ग्लास रॉड है इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज. राइट. अब क्या करेंगे? जो ग्लास रॉड था, जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, इसको क्या करेंगे? ये जो ग्लास रॉड है इसको स्मॉल बिट ऑफ पेपर के पास रखेंगे. तो जब आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को स्मॉल बिट ऑफ पेपर के जब पास में रखोगे तो ये ग्लास रॉड क्या करता है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर स्मॉल जो पेपर पीसेस है, ये स्मॉल पेपर पीसेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देता है. अब क्या किया? ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है स्मॉल बिट ऑफ पेपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया. तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड क्या कर रहा है? नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है. तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट ए स्मॉल बिट ऑफ पेपर. राइट. तो ये स्मॉल बिट ऑफ पेपर को अपने तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. ये जो प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी आया कैसे? अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है आया कैसे? ये ग्लास रॉड सिल्क, ये जो ग्लास रॉड जो है स्मॉल बिट ऑफ पेपर को अपने तरफ खींच रहा है.
क्यों खींच रहा है? ठीक है, ये खींचने की जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आया कैसे? बिकॉज वी रब द ग्लास रॉड विद द सिल्क। जो ग्लास रॉड है, सिल्क के ऊपर आप क्या करो? रब कर रहे हो, और रब करने की वजह से इसके अंदर खींचने का एक प्रॉपर्टी आ गया, अट्रैक्ट करने का एक प्रॉपर्टी आ गया, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी सो जनरेट, यहां जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है इस तरीके से, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि रब करने की वजह से ग्लास रॉड में अट्रैक्ट करने का क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी आ रहा है, राइट? तो ऐसे द इलेक्ट्रिसिटी सो जनरेट, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट होता है तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपने जब ग्लास रॉड को रब किया तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। अब इसके ऊपर जो प्लस आ रहा है, राइट, ये चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है, रेस्ट कंडीशन पे है, और ये क्या कर रहा है? स्मॉल बिट ऑफ पेपर को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है? तो ये जो चार्ज यहां पे जो है ये रेस्ट में है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन, राइट? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ग्लास रॉड को जब आपने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड तो चार्ज हो गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ग्लास रॉड क्यों चार्ज हो रहा है, व्हाई द ग्लास रॉड इज गेट चार्ज व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो आप क्या आंसर दोगे? Because of transferring of electron. Because of transferring of electron, the glass rod is get charged. और एक चीज इंपॉर्टेंट, कौन सा? अब ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया, क्यों पॉजिटिव हो गया? सिल्क बिकम नेगेटिव, क्यों नेगेटिव हो गया? तो याद रखिएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दैट बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज, ऑन विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट बिकम नेगेटिव चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से हो रहा है? ग्लास रॉड से हो रहा है, और किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है? सिल्क पे हो रहा है। इसलिए सिल्क जो है इट बिकम नेगेटिव, और जो ग्लास रॉड है इट बिकम पॉजिटिव, राइट? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सिल्क से ग्लास रॉड पे नहीं आ रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है, द इलेक्ट्रॉन इज गेट ट्रांसफर, ठीक है? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है, यहां ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। किस पे ट्रांसफर होता है? जिसका वर्क फंक्शन कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज गेट ट्रांसफर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इज गेट ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी हुज वर्क फंक्शन इज लेस, ट्रांसफर टू ए बॉडी हुज वर्क फंक्शन इज मोर। आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन? यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट्स अ चार्ज। अब तुमसे कोई पूछे कि चार्ज क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? याद रखिएगा, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज जो है, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच क्रिएट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और इट्स रिलेटेड इफेक्ट। आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करने वाला इफेक्ट या रिपेल करने का प्रॉपर्टी, ये सब को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, या इससे रिलेटेड कोई इफेक्ट को क्या करता है? क्रिएट करता है। तो हाउ कैन यू डिफाइन चार्ज? तो चार्ज जो है, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक, चार्ज जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और इट्स रिलेटेड इफेक्ट। I think clear to you children? Charge is a property of matter which create electrical effect or its related effect. I think clear? Okay. Now, charge जो होता है, charge scalar होता है। Charge is a scalar quantity. याद रखिएगा, charge कैसा quantity है? Charge scalar quantity होता है। Charge का SI यूनिट होता है कूलम। Charge एक scalar quantity है, और charge का जो SI यूनिट है इट्स ए कूलम। याद रखिएगा, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट है इट्स अ कूलम, और इसको डिनोट किया जाता है सी से। ठीक है बच्चों? तो चार्ज का एसआई यूनिट इज अ कूलम एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सी। ओके। चार्ज दो टाइप का होता है। चार्ज इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अदर इज नेगेटिव चार्ज। आई थिंक क्लियर बेटा?
जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज के बारे में शायद आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. योर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वार्क. क्वार्क, QUARK, क्वार्क. अब क्वार्क क्या है, ठीक है. अब एक बात मैं बताता हूं, जैसे मैटर किससे बनता है? एटम से बनता है. एटम किससे बना होता है? आपको पता ही होगा, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, राइट. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके जो है एटम बनता है. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बनता है? अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर स्प्लिट किया जाए, अगर तोड़ा जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सम एलिमेंटल पार्टिकल. मैटर एटम से बनता है. एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बनता है. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन is composed of some elemental particle, and these elemental particles are called quark. quark elemental particle है जिसको कंबाइन करोगे, मिलाओगे, कंबाइन करोगे तो इलेक्ट्रॉन बनता है. जिसको कंबाइन करेंगे तो प्रोटॉन बनता है. जिसको कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है. अब देखिए, क्वार्क जो होता है ये दो टाइप का होता है. क्वार्क इज ऑफ टू टाइप. वन इज डी मींस डाउन क्वार्क. डाउन क्वार्क का जो वैल्यू होता है, इट इज ए माइनस E by 3. और जो अप क्वार्क U, इट इज डिनोटेड बाय U. अप क्वार्क जो होता है, इट इज ए 2E by 3 प्लस 2E by 3 स्मॉल E by 3. अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का कॉम्पोजिशन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप यहां पे. जैसे मैंने बताया, क्वार्क क्या है? क्वार्क एलिमेंटल पार्टिकल है जिसको कंबाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनता है. मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंपोज्ड ऑफ सम एलिमेंटल पार्टिकल, और उस एलिमेंटल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? क्वार्क. क्वार्क दो टाइप का होता है. एक होता है डाउन क्वार्क और दूसरा होता है अप क्वार्क, राइट. अब ये डाउन क्वार्क का वैल्यू क्या है? -E/3. अप क्वार्क का वैल्यू क्या होता है? 2E/3. अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्पोजिशन होता है, ये होता है D means D plus D. अब what is D? -E/3 plus -E/3 plus -E/3. Clear? तो we get -3E/3. तो what is -3E/3? तो we get -E. तो what is -E? -E का मतलब क्या है? It is a negative charge. Negative charge means what? Electron. ठीक है. उसी तरह बच्चों, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो कॉम्पोजिशन होता है, ये प्रोटॉन का जो कॉम्पोजिशन है, ये होता है UDD. तो इसका जो कॉम्पोजिशन होगा UDD, जैसे यहां पे क्या होगा? U मींस व्हाट? U मींस व्हाट? इट्स 2E/3 प्लस 2E/3 एंड -E/3. इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इट्स 3E/3. तो कैंसिल करेंगे तो वी गेट +C. तो व्हाट इज +C? +C मींस व्हाट? प्रोटॉन, राइट. सिमिलरली न्यूट्रॉन में आएंगे तो न्यूट्रॉन का जो कॉम्पोजिशन होता है, देखिए, -E क्या हो गया? -E हो गया इलेक्ट्रॉन. +E क्या हो गया? +E हो गया प्रोटॉन. अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन का जो कॉम्पोजिशन होता है, ये होता है UDD. अब UDD मतलब क्या हो गया? व्हाट इज U? इट इज ए -2. U means 2E/3 -E/3 -E/3. इसको जब सम करोगे तो आपको मिलेगा 0. 0 मीन्स व्हाट? 0 मीन्स नो चार्ज. 0 का मतलब होता है नो चार्ज. नो चार्ज मीन्स व्हाट? न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन का जो कॉम्पोजिशन है UDD करेंगे तो यू गेट 0. 0 मीन्स व्हाट? न्यूट्रॉन. प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन है UUD. तो UUD मीन्स 2E/3 -E/3 we get +E. +E मीन्स व्हाट? प्रोटॉन. एंड इलेक्ट्रॉन में D इट्स ए -E/3 -E/3 it's a -3E/3. It's a -E. -E means what? Electron. Negative charge means electron, positive charge means proton, and zero charge means neutron. ठीक है.
आई थिंक क्लियर टू यू व्हाट इज क्वार्क? ओके, तो क्वार्क क्या है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।